आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो घरेलू कार्य हैं वो योग या व्यायाम पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि घरेलू जो कार्य करते हैं वो आज कुछ सीमित और लिमिटेड काम ही हो गए हैं, जिनका हमारे शरीर के अंगों पे, जोड़ों पे या मसल्स पे उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण उस शरीर में जमा हुआ जो अवरोध है वो दूर नहीं हो पाता है और अवरोध के बने रहने के कारण उसमें दर्द होता है, उसमें बीमारी उत्पन्न होती है, उसमें समस्या होती है। हम लोग या घर परिवार में माताएं, बहनें जो घरेलू कार्य करती हैं, उन कार्यों में ही अपने आप को संतुष्ट समझती हैं और कहती हैं कि दिन भर कार्य करते रहते हैं तो योग की हमें क्या आवश्यकता है, व्यायाम की हमें क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। व्यायाम और योग हमारे शरीर में सिर से लेकर के पैर तक जितने भी अंग हैं, मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उन सभी पे कार्य करता है। जो हम घर के कार्य करते हैं, आज वैसी व्यवस्था घर में नहीं रही। खाना जो बनाती हैं माताएं, बहनें, वो खड़े होकर के बनाती हैं, जिसमें केवल पैरों पे वजन रहता है और हाथ से कार्य होता है। बहुत कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं होता है कि जिसमें हमारे आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये तमाम जो अंग हैं हमारे शरीर में, इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण उसमें उन अंगों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जो रक्त का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उस पर कोई मूवमेंट न होने के कारण वो जैसे कि तैसी बनी रहती हैं। और ये हमें लगता है कि मैं दिन भर कार्य करता हूँ तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा देखने में बहुत आया है कि माताएं, बहनें जो घर में कार्य किया करती हैं, कार्य करने के बाद भी उनको डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वेरिकोज वेंस की तकलीफ़ है, तमाम तरह की बीमारियां उनको पकड़ ले रही हैं। पकड़ने के बाद वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और लंबे समय तक दवाओं के सहारे जीवन को जीना पड़ता है। मगर वो फिर भी नहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हम दवाओं का डोज, दवाओं का जो भोजन की तरह सेवन कर रहे हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव होगा। यही चीज़ बताने के लिए आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप योग करते हैं तो योग हमारे हर एक अंग पे प्रभाव डालता है, और इतना प्रभाव डालता है कि हम एक आसन में जब रुकते हैं तो उस अंग से जो खिंचाव होता है, जो दबाव पड़ता है, वो मसल से लेकर के, हड्डी से लेकर के हमारे जो एक एक नस नाड़ी है वहाँ तक उसका प्रभाव पड़ता है। और यही नहीं, जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है नस नाड़ियों में, उसमें भी बदलाव आता है। तो कितना प्रभावकारी है। तो इसलिए जो है ऐसा हमें कार्य वर्क करना चाहिए, ऐसा हमें व्यायाम या योग या कोई भी वर्कआउट ऐसा करिए जिसमें सभी अंगों पे असर हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप साइकिल चला रहे हैं तो हमारे थाई में उसका असर हो, हाथ पे हाथ हैंडल पकड़े हुए हैं तो हाथ पे एक ही स्थिति में स्थिर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर शरीर का अंग मूवमेंट में लाना है, जिससे कि
उसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, हड्डियों से लेकर के, रक्त से लेकर के, मांसपेशियों से लेकर जितने में भी मतलब अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उस अवरोध को दूर करके फ्लो बनाना, रक्त का फ्लो, मांसपेशियों का फ्लो, जॉइंट्स का पूरा मूवमेंट होना, ये तमाम अगर बना रहता है तो हमें आने वाले समय में कोई भी बीमारी और कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है और हमें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़, आप जिस दवा को लेते हैं उस दवा को लेने के बाद उसका दुष्प्रभाव भी होता है, तो उस दुष्प्रभाव का भी हमें फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप लोग जो है प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक योग करें, व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, जिम करें, जो भी करना चाहते हैं, जिसमें आपके मसल से लेकर के, हड्डी से लेकर के जो हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, उन सभी में उसका असर पड़े, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अन्यथा केवल आप घरेलू कार्य करके आप सोचते हैं कि मैं दिन भर कार्य करती हूँ या करता हूँ, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। क्योंकि देखिए, दिन में जितने भी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो भी दिन भर कार्य करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, 6 से 8 घंटे तक वो ड्यूटी अपना देते हैं। वो भी अपना काम हाथ से और आँख से और दिमाग से ही करते हैं। फिर भी उनके शरीर में जो बीपी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, अर्थराइटिस है, मोटापा है, ये तमाम बीमारियां उनको भी पकड़ ले रही हैं। और जो घर में माताएं बहनें हैं, उनको भी हो जा रहा है। तो क्यों न हम ऐसे कार्य को करें जिससे हमारे सभी अंगों को भली भांति से लाभ पहुँचे। तो आशा है कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे और आने वाले समय में इसका आप लोग पालन भी करेंगे। आप लोगों ने हमारी बातों को इतनी तन्मयता के साथ ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।